कल जगदलपुर में मेगा सरेंडर होने वाला है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा इस दौरान वहां पर मौजूद रह सकते हैं। सीसी मेंबर रूपेश भी सरेंडर कर सकता है। 60 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों के सरेंडर की जानकारी है। जगदलपुर स्थित पुलिस कैंप ये सभी नक्सली पहुंच चुके हैं। नक्सलियों के सरेंडर पर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अगले 15 घंटे में नक्सलियों का मेगा सरेंडर होने वाला है। बड़ी संख्या में नक्सल लीडर्स और नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। उनके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा, जिस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। आप हथियार डालिए, आत्मसमर्पण करिए, लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा और वही अब होने जा रहा है। लेकिन बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। हथियार डालना ही एकमात्र विकल्प है और अगर नहीं डाला गया, उसके बाद भी उपद्रव किया गया, तो फिर उसका जवाब जिस तरह से हमारे जवान दे रहे हैं वो देते रहेंगे। संजय लगातार हमारे साथ मौजूद है। संजय, कल एक बड़ा इवेंट होने वाला है। हमने एक इवेंट देखा था कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जब सोनू दादा का सरेंडर हुआ तो किस तरह से मेगा इवेंट हुआ, हाथ में संविधान की कॉपी दिखाई दी। यहां भी एक बड़ा इवेंट। दीपेश, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मैं वही आपको बता रहा था कि फिलहाल दक्षिण बस्तर में बीजापुर के पास जो उसपारी गांव है, जहां इंद्रावती नदी जो है बस्तर और दंडकारण्य इलाके को एक दूसरे से बांटती है, अबूझमाड़ के इलाके को बांटती है, वहां फिलहाल बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठा हो रहे हैं। ये वो नक्सली हैं जो कुछ देर में ही नदी पार कर वापिस मुख्यधारा में लौटेंगे। इस दौरान पुलिस के महत्वपूर्ण लोग जो है वो इस पर निगरानी रखे हुए हैं। वहाँ इनके वापसी के लिए कुछ गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। जैसा हमने कल कांकेर में देखा, उसी तरह हम देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा नक्सली इंद्रावती नदी पार करेंगे। हथियार सहित वो लोग जो है बसों में बैठेंगे और किसी सुरक्षित कैंप तक आएंगे। वहां आने के बाद उन सभी नक्सलियों को जगदलपुर लाया जाएगा। जगदलपुर लाए जाने के बाद इन नक्सलियों को मिलाकर जो कांकेर में नक्सलियों ने समर्पण किया और अब मार डिवीज़न और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जो नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, देखिए मेरी सब पे गौर करिए, सरेंडर करने वाले हैं। अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी भी नक्सली इकट्ठा हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है वो बस्तर में इस वक्त जंगलों के अंदर घटित हो रहा है। रूपेश यानी कि टक्कापल्ली वासुदेव, जो कि नक्सलियों का एसजेडसी मेंबर है और कुछ दिन पहले ही उसे सीसी मेंबर प्रमोट किया गया है, जो नक्सलियों का प्रवक्ता भी है, वही नक्सली जिसने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि विस्तार न्यूज़ हमारे खिलाफ खबरें दिखाता है, वही नक्सली अब सरेंडर करने वाला है। अपने साथ 100 लोगों को लेके आ रहा है। ये वो नक्सली हैं जो डीके एसजेडसी डीवीसी और एरिया कमेटी मेंबर के पद पे सक्रिय हैं। लेकिन संजय, लेकिन मेरा इससे इतर एक और छोटा सा सवाल ये है कि अभी तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो हजारों की संख्या में नक्सलियों का सरेंडर हो चुका है। अभी जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, अगले 15 घंटे जो है वो और बड़े नक्सलियों के सरेंडर करने का वक्त बताया जा रहा है। कितने और नक्सली बचे हैं अभी, कितने, कोई आंकड़ा अभी तक? देखिए, अगर बीते 19 महीनों की बात की जाए तो लगभग 2000 नक्सलियों ने समर्पण किया है बस्तर के अलग अलग इलाकों में। लेकिन ये समर्पण महत्वपूर्ण क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि अब वो नक्सली जंगलों से बाहर निकल रहे हैं जिन नक्सलियों ने अपने हाथ से नक्सल संगठन को खड़े किया था। ये वो नक्सली थे जो अपने प्रभाव से सैकड़ों आदिवासियों को अपने साथ जोड़कर नक्सल संगठन में शामिल कर सकते थे। वेणुगोपाल राव ने जब समर्पण किया तो एक लगातार पत्राचार का दौर चला, जो हमने लगातार उनके पत्र दिखाए। इसके बाद हमने देखा कि गढ़चिरौली डिवीजन कमेटी, माड़ डिवीजन, उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी ने वेणुगोपाल राव की उस शांति वार्ता के प्रस्ताव का समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि हम भी अब समर्पण करेंगे। ये रूपेश जो है ये वेणुगोपाल राव का खास माना जाता है, क्योंकि उसका लगातार प्रभाव क्षेत्र जो है ये माड़ इलाके में रहा है वेणुगोपाल राव का। यही वजह है कि इसके आसपास के जितने भी नक्सली हैं वो अब हथियार छोड़ने वाले हैं और ऐसे में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ जो था गढ़चिरौली, माड़, उत्तर बस्तर का इलाका, ये इलाका पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस इलाके के लगभग सभी नक्सली जो हैं, जो महत्वपूर्ण नक्सली हैं, वो लगभग नक्सली जो है वो सरेंडर करने वाले हैं। यही वजह है कि अगले 15 घंटों को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और तेलंगाना कमेटी, दीपेश, देखिए अब पूरा जो सबकी नज़र जो है वो तेलंगाना कमेटी पे है। तेलंगाना कमेटी के साथ ही आपने अच्छा सवाल पूछा, नक्सलियों की साउथ बस्तर डिविजनल कमेटी यानी कि सुकमा और बीजापुर का इलाका, जहां हिड़मा और देवा जैसे नक्सली हैं, जहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 मौजूद है,
फिलहाल उसके द्वारा इस पूरे शांति वार्ता को लेकर, इस पूरे समर्पण को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसा कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है कि उनका रुख क्या होगा। फिलहाल नक्सलियों का वही दल है जिसके पास सबसे बड़े हथियार हैं, जहां बटालियन नंबर 1 है और वो लड़ने में सक्षम है। ऐसे में सभी की नज़र उनके ऊपर है कि आखिर वो क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो भी समर्पण की राह में आगे बढ़ेंगे, या इससे पहले तेलंगाना स्टेट कमेटी के जगन ने जो एक पत्र जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, तो क्या वो लड़ाई जारी रखते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है दीपेश, ये बता देता हूं, कुछ देर में तेलंगाना से खबर आएगी कि वहां के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक बंडी प्रकाश ने भी तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। कुछ ही देर में तेलंगाना पुलिस वहां के सेंट्रल कमेटी मेंबर बंडी प्रकाश का समर्पण भी दिखाएगी। ये जो खबर मैं आपको अभी बता रहा हूं, इस खबर को आप ब्रेक कर सकते हैं कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के बहुत बड़े नक्सली बंडी प्रकाश ने भी तेलंगाना पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। उसने बताया कि उसका स्वास्थ्य खराब था, इस चलते वो समर्पण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तेलंगाना स्टेट कमेटी जो कह रही है कि हम लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, उसके भी अधिकांश बड़े नक्सली जो है वो वापस मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में जो बचे कुछ नक्सली हैं उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये होगी दीपेश कि जब ये नक्सली लौटेंगे मुख्यधारा में, बिल्कुल जो अब पुलिस के पास आ रहे हैं, ये उनकी लोकेशन भी बताएंगे, लेकिन संजय अभी तक हम बाकी नक्सलियों के सरेंडर का जिक्र कर रहे थे। तेलंगाना कमेटी जो लगातार इस आत्मसमर्पण से अपने आप को अलग बता रही थी, उसने स्पष्ट कर दिया था। उस खबर को एक बार फिर आप बताइए, एक बार फिर उस खबर को दर्शकों को जानना चाहिए। संजय, ये बड़ी खबर जो आप है इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं, संजय बोलिए। तेलंगाना स्टेट कमेटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्सली बंडी प्रकाश ने भी पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ गई है कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का वो जो महत्वपूर्ण नक्सली है बंडी प्रकाश, वो पुलिस के पास पहुंच चुका है। कुछ ही देर में आज या कल उसका समर्पण तेलंगाना पुलिस द्वारा दिखा दिया जाएगा। ऐसे में तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने ये बात कही थी कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन जो लड़ने वाले उनके कैडर्स हैं वो सारे कैडर्स बैठे हैं बस्तर में, जो लगातार समर्पण कर रहे हैं। अब एक सबसे बड़ी टीम जो बची है नक्सलियों की, वो बची है सुकमा और बीजापुर जिले के सीमाई इलाके में, कर्रेगुट्टा के उस इलाके में जहां 21 दिन लंबा ऑपरेशन चला था। यहां हिड़मा और देवा जैसे नक्सली हैं। इसके साथ ही नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है वो इसी इलाके में मौजूद है। ऐसे में तो अगर संजय ऐसे में ये बटालियन समर्पण नहीं करती है, तो क्या ये माना जाए कि बाकी जो कमेटियां सरेंडर कर रही हैं उनसे प्रॉपर लोकेशन लेकर और एक बड़ा ऑपरेशन चौतरफा घेरते हुए चलाया जाए, उसके बाद सब कुछ खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल दीपेश, देखिए ये जो नक्सली आए हैं, खास तौर पे वेणुगोपाल राव, रुपेश जैसे नक्सली जिन्होंने अपने हाथ से नक्सल संगठन को खड़े किया है, ये नक्सली तो एक एक बारीकी जानते हैं नक्सल संगठन की। उन्हें ये पता है कौन सा नक्सली के छुपने का ठिकाना क्या है, नक्सलियों के एग्जिट पॉइंट क्या है, नक्सलियों के पास किस तरह के हथियार हैं, उनके पास लड़ने की क्षमता क्या है, साथ ही कौन सा नक्सली किस तरह की बीमारी से ग्रसित है, उसके शहरी नेटवर्क कौन से हैं, वो किस नक्सली की मदद से या किस शहरी व्यक्ति की मदद से वो अपनी आपूर्तियां करता है। क्योंकि जो नक्सली बीमार हैं उन्हें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, दवाई आती शहरों से। ऐसे में उनका शहरी नेटवर्क जो है ये पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। हमने इसकी बानगी आज देख ली। मलकानगिरी में नक्सलियों का एक डंप मिला, नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री मिली। ये कैसे मिली? कल हमने यही बात बताई थी कि जो वेणुगोपाल के राव के साथ जो 2 नक्सलियों ने समर्पण किया है, वो नक्सलियों के तकनीकी विभाग के प्रमुख हैं, यानी वही नक्सली थे जो जंगलों में बैठकर हथियार बनाते थे। उन्होंने बताया कि वहां हमारा डंप है, आप उसे ढूंढ लीजिए, और पुलिस ने आज उस डंप को रिकवर कर लिया। ऐसा ही सेम हम बिल्कुल बस्तर के अलग अलग हिस्सों में देखेंगे, क्योंकि ये नक्सली जब लौटे हैं तो अपने साथ ही नक्सल संगठन से जुड़ी हर बारीक जानकारी लेकर लौटे हैं। ऐसे में दीपेश, आने वाले 10 से 15 दिनों में हम बड़े ऑपरेशंस देखेंगे। बिल्कुल, तो आने वाले 10 से 15 दिनों में बड़ी सफलताएं हासिल होने वाली है। इस नक्सल मोर्चे पर चलाए जा रहे ऑपरेशन में एक के बाद एक अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है, और ये अच्छी खबरें इस लिहाज से बेहद खास हो जाती हैं जब आपका टारगेट फिक्स हो और उस टारगेट को आप अचीव करना चाह रहे हैं, तब फिर इस तरह की सफलताएं बहुत मायने रखती है। और न सिर्फ इस पूरा एरिया बस्तर अंचल वाला, बल्कि तेलंगाना स्टेट कमेटी को लेकर भी ये खबरें निकलकर सामने आना कि वहां से भी अब सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी संजय ने हमें दी है। तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से भी अब सरेंडर की बातें हैं। स्टेट कमेटी बंडी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना स्टेट कमेटी के बड़े नक्सली सरेंडर करने को तैयार है।
बंडी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने और अब पुलिस जल्द ही इसकी जानकारी साझा करने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको मेरे सहयोगी संजय बता रखेंगे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त सुकमा से शहनवाज हमारे साथ जुड़ के हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शहनवाज, लगातार ये आत्मसमर्पण का दौर जारी है, अभी क्या संख्या और बढ़ने वाली है? अभी अंदरूनी इलाकों से क्या खबर है? क्या और नक्सली लगातार जंगल के उन रास्तों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो उन्हें संविधान की दिशा में आगे ले जाता है? दीपेश, लगातार जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन के बाद बड़े कैडरों का मार गिराना पुलिस के लिए बहुत सफलता जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद जो है अब जो नक्सली बचे हुए थे वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कल हमने देखा कि सोनू दादा ने आत्मसमर्पण किया, जो नक्सलियों का रणनीतिकार था, जो नक्सलियों के हर एक मूवमेंट को बताता था, उसने जाकर महाराष्ट्र के सीएम के सामने आत्मसमर्पण किया। और आज खबर निकल कर ये आया कि जो नक्सलियों का प्रवक्ता था रुपेश और रणिता, ये दोनों नक्सलियों के अहम अंग माने जाते हैं, अहम किरदार माने जाते हैं, क्योंकि रुपेश और रणिता ने ऐसे कई बार नक्सलियों को लेकर पर्चे जारी किए हैं। और अभी फिलहाल जब लास्ट पर्चा जब रुपेश का आया था उसमें उन्होंने कहा था सरकार से सीज फायर की मांग की थी, लेकिन अब सरकार उस सीज फायर को करने से मना कर देता है, जिसके बाद वे खुद अब पुलिस के समक्ष आके आत्मसमर्पण करने वाले हैं। एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो दंडकारण्य का इलाका है वो दंडकारण्य का इलाका अब पूर्ण रूप से नक्सलियों से आजाद होता हुआ दिख रहा है, लाल लकीर से मुक्त होता दिख रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से पश्चिम डिवीजन कमेटी, जो बीजापुर एरिया कमेटी है जिसको रुपेश चलाता था, वहां के जो 120 से ज्यादा नक्सली है वो अब आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आखिरी नक्सली का जो मूवमेंट होता है दक्षिण कोर इलाका, जो दक्षिण कमेटी माना जाता है, उस दक्षिण कमेटी जहां पे बस्तर का दंडकारण्य का खुखार नक्सली हिडमा रहता है, देवा रहता है, केसा रहता है, लच्छू रहता है, अब जो प्रशासन की नजरें हैं, पुलिस प्रशासन की नजरें हैं, वो उनके ऊपर टिकी हुई है कि अगर अब हिडमा जैसे जो किरदार हैं नक्सलियों के बड़े किरदार, वो अगर आके आत्मसमर्पण करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बनेगा जो पूर्ण रूप से कम समय में जो डेडलाइन सरकार ने तय किया था। संजय, एक बड़ा सवाल, क्या ये संभावनाएं नजर आ रही है कि हिडमा जैसे नक्सली सरेंडर कर देंगे या फिर उन्हें टारगेट किया जाएगा जवानों की तरफ से? देखिए, हिडमा जैसे नक्सली जो हैं, उन्होंने जब नक्सल संगठन को ज्वाइन किया तब से उन्होंने लड़ना सीखा। वो लगातार नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, सेंट्रल मिलिट्री विंग का सदस्य रहा है, उसने बटालियन नंबर 1 को लीड किया है। ऐसे में वो नक्सली जो है वो लगातार लड़ना जानता है। ऐसे में सभी की नज़र हिडमा पे है, देवा पे है, साथ ही उसके साथ चलने वाले बटालियन नंबर 1 पर है। फिलहाल वो काफ़ी दबाव में है क्योंकि उनके पास ऐसी जगह बहुत कम बची है जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। साथ ही पुलिस की तकनीक इतनी बढ़ गई है, जवानों के पास इतने बड़े हथियार आ चुके हैं कि अब उनके पास लड़ने की क्षमता भी नहीं बची है। आज से दीपेश 2-3 साल पहले की बात की जाए तो जब भी जवान इन बटालियन नंबर 1 इलाके में जाते थे उन्हें बड़ा नुकसान होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। जवान जब इनके इलाके में जाते हैं वहाँ हम देखते हैं बड़े इनकाउंटर होते हैं और कई नक्सली मारे जाते हैं, बड़े बड़े कैडर नक्सली मारे जाते हैं। ऐसे में कर्रे गुट्टा जो उनका अंतिम पड़ाव था, अंतिम ठिकाना था सुरक्षित, वहाँ भी फोर्स ने 21 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया। हालांकि हिडमा बच निकला। अभी ऐसा माना जा रहा है कि हिडमा फिर से उसी कर्रे गुट्टा की पहाड़ी के आसपास कहीं मौजूद है, लेकिन कितने दिन वो सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि लगातार फोर्स एक के बाद एक उसके आसपास कैंप खुल रही है, लगातार फोर्स जो उस इलाके की घेराबंदी कर रही है। ऐसे में उसके पास भी 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो फोर्स से लड़ते हुए मारा जाएगा या फिर वो समर्पण करेगा। क्योंकि हिडमा भले ही उसका कद छोटा हो, लेकिन देश और दुनिया की मीडिया में हिडमा से बड़ा नक्सली कोई नहीं है। हम जब बसवराजू का नाम लेते हैं, हम जब मल्लाराजी रेड्डी का नाम लेते हैं, इस दौरान वेणुगोपाल राव का नाम लेते हैं, तो लोग अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हिडमा कब मरेगा। ये सारे नक्सली हिडमा से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हिडमा जैसे सैकड़ों नक्सली को उन्होंने भर्ती किया है, लेकिन हिडमा एक कल्ट फिगर बन चुका है बस्तर में नक्सलवाद को लेकर। सिर्फ बस्तर ही देश में ऐसा माना जाता है कि नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो हिडमा है, क्योंकि हिडमा आदिवासी है, बस्तर का ही रहने वाला है। नक्सलियों की ओर से सबसे पहले सेंट्रल कमेटी मेंबर में किसी आदिवासी को शामिल किया गया तो वो हिडमा ही था। ऐसे में हिडमा पे सबकी नज़र है। ऐसा माना जा रहा है कि जब हिडमा का समर्पण होगा या हिडमा का इनकाउंटर होगा तो आम जनता इस बात पर विश्वास कर पाएगी कि हाँ, अब नक्सलवाद वाकई ख़त्म होने वाला है।
तो ऐसे में सभी की निगाह हिड़मा के ऊपर है। लेकिन खबर यह है दीपेश कि हिड़मा से भी बड़े बड़े नक्सली समर्पण कर रहे हैं, वो नक्सली जिन्होंने हिड़मा के हाथ में बंदूक पहली बार थमाई थी। बिल्कुल, तो दीपेश। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात संजय ने बताई है कि सरेंडर जो हो रहा है वो ऐसे बड़े बड़े नक्सलियों का हो रहा है जिन्होंने खुद अपने हाथों से हिडमा के हाथों में बंदूक थमाई थी। और इस लिहाज से हिडमा का सरेंडर अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, या फिर इसके अलावा कुछ और चीजें भी निकलकर सामने आती है। लेकिन शहनवाज, एक और बड़ी चीज मैं जो समझना चाह रहा हूं, क्या अभी भी लगातार जंगल से नक्सलियों के निकलने का सिलसिला जारी है? लगातार जो है सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है, मीडिया के संपर्क में है नक्सली, और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो नक्सली की संख्या है, नक्सली है वो अब जंगल से निकलकर सीधे आ रहे हैं आत्मसमर्पण करने के लिए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो नक्सली कल तक जंगल में रहते थे, जिस जंगल में जाने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी कतराते थे, उस जंगल से वे खुद हथियार के साथ आ रहे हैं। देखिए, अब तक जो नक्सली आत्मसमर्पण करते थे वे हथियार छोड़कर आते थे, हथियार छोड़कर आने के बाद वो आत्मसमर्पण करते थे। लेकिन अब एक जो स्थिति है वो बदल गया है, क्योंकि नक्सली अपने साथ अपने हथियार को भी लेकर आ रहे हैं और हथियार के साथ वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। संजय सर बता रहे थे कि जो हिडमा का नाम लिया जा रहा है, इस हिडमा को बड़े बड़े नक्सलियों ने बीज की तरह बोया, उसको बस्तर में नाम दिलाया। वो हिडमा एक ऐसा नक्सली था जिसपे जो हर एक घटनाओं में शामिल रहा है। बिल्कुल, तो हर एक घटनाओं में शामिल है। लेकिन ये बड़ी कवरेज विस्तार न्यूज, ये बड़ी कवरेज लगातार दिखा रहा है। अब तक के सबसे बड़े सरेंडर की ये मेगा कवरेज सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, और सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां सिर्फ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि बस्तर अंचल के प्रत्येक इलाकों में विस्तार न्यूज की एक बड़ी टीम मौजूद है। बड़ी टीम इस वक्त तामेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांकेर से। तामेश्वर, फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल दीपेश, देखिए हम कह सकते हैं कि बस्तर में अब जो है समर्पण सप्ताह चल रहा है। उत्तर बस्तर की बात करें तो उत्तर बस्तर में जो बड़े नाम है, राजू सलाम, राजमान, उन्होंने जो है कल 50 से अधिक की संख्या में कोयलीबेड़ा के कामतेड़ा कैंप में सरेंडर कर दिया है। 2 बस में भर कर जो है जवानों ने उनको कैंप के अंदर लाया। ये वो बड़े नक्सली है जो उत्तर बस्तर इलाके में बड़ी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब हथियारों के साथ जो है बीएसएफ कैंप में समर्पण कर दिया है। और ये कौन सा कैंप है दीपेश? ये वही कैंप है जहां 2 साल पहले इन्हीं नक्सलियों ने उस कैंप में बीजीएल सेल दागे थे, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया था। उसी कैंप में आज नक्सली जो है सरेंडर करने आ रहे हैं। तकरीबन जो जानकारी मिली, 50 से अधिक की संख्या में कोयलीबेड़ा इलाके में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। और भी जो छोटे बेटिया जो इलाका है, वहां से भी नक्सली जो है बाहर निकलने की खबर है। लगातार जो है समर्पण की खबरें उत्तर बस्तर से आ रही है। बिल्कुल, तो लगातार खबरें आ रही हैं, और ये कह सकते हैं कि अब की दिवाली समर्पण वाली इन नक्सलियों की मनने वाली है, और ये बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।